अस्सलामुअलैकुम डियर फैल्कन्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। 6th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। प्यारे बच्चों, आपकी बुक का पेज नंबर 81 है। आज हम कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील हो जाना, चेंज हो जाना। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी चेंजेस। कहता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी तब्दील होती है, शक्ल तब्दील करती है अपनी। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू एन अदर फॉर्म। कहते हैं एनर्जी की एक शक्ल दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है। बच्चों याद रखना है, एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, rather it can be changed from one form to another। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसे तबाह किया जा सकता है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाए। ठीक है ना, ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी प्यारे बच्चों, ये देखें, लेट अस डिस्कस सम एनर्जी चेंजेस। कहता है आए डिस्कस करते हैं कुछ एनर्जी चेंजेस के बारे में। जी प्यारे बच्चों, मैंने आपको जब हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा था द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब कि उसकी पोजीशन की वजह से उसमें स्टोर्ड जो एनर्जी होती है ना, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक ईंट जो है वो ज़मीन पर पड़ी थी, मैंने उठाकर उसे छत पे रख दिया तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। वो जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। जबकि अगर मैं उस ईंट को छत के ऊपर से नीचे गिरा दूं तो अब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। इसे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं, एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाना। जी ये देखें, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन वी लिफ्ट आवर टॉय कार टू द टॉप ऑफ द रैंप। ये देखें, उन्होंने रैंप बनाया हुआ है और फिर ये खिलौना कार है, उन्होंने कहते हैं टॉप की तरफ ले जाएं, ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। अब इसमें क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हुई ना, पहले जी यहाँ पर थी, अब इधर से यहाँ पर चलेगी, पोजीशन चेंज हुई। अब इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं व्हेन वी लेट इट गो डाउन द रैंप, जब हम इसे छोड़ेंगे नीचे की तरफ रैंप पे, इट मूव्स, ये हरकत करेगी, एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जी प्यारे बच्चों, ये पॉइंट नंबर 2 है। कहते हैं वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा आर फ्यूल्स हैव केमिकल एनर्जी। जब हमने पिछले लेक्चर में हमने केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो खुराक होती है, हमारा जो खाना होता है, और ये जो पेट्रोल वगैरह होते हैं जिनकी मदद से गाड़ियाँ चलती हैं, इन सब में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है ना, और केमिकल एनर्जी एक्चुअली है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, When we burn these fuels, their energy changes to light and heat energy। कहता है जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं, ठीक है ना, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, फिर वो किस में चेंज होती है? लाइट और हीट एनर्जी में। कैसे? जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो आपको पता है ना, आग जलती है तो आग से क्या मिलती है? हीट भी और लाइट भी। ठीक हो गया, चेंज होगी ना बेटे। जी कहता है नंबर 3, व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब, जब हम बल्ब चलाते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से उसमें जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से उसमें जो एनर्जी थी, ठीक है ना, वो किस में चेंज होगी? वो लाइट एनर्जी में, और फिर बल्ब रोशन हो गया। ठीक है, कहते हैं वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। व्हेन वी रन, जब हम भागते हैं, द केमिकल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है, चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर हम भागते हैं, हरकत करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। नंबर 5, स्विच ऑन द रेडियो, कैन यू एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। कहता है कि आप इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, रेडियो किसकी मदद से चलता है? सेल की मदद से भी चलता है, ठीक है, और बिजली की मदद से भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है ना, तो फिर क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? साउंड एनर्जी में, क्योंकि हमें उससे क्या मिलती है? आवाज़ मिलती है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हुई? साउंड एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है,
आप देखें, कहते हैं इन आ किचन पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है, हीट एंड लाइट एनर्जी में। ठीक हो गया। फिर कहते हैं बस में क्या आता है, स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, मूविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। पेट्रोल जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली, ये पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। कहते हैं फॉर अ डाइवर, एक गोताखोर के लिए, ये देखिए पानी में गोता लगा रहे हैं ना वो, स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, मूविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि पहले वो खड़ा था, अब वो छलांग लगा रहा है। ठीक है, गोते लगा रहा है, तो फिर अब उसकी एनर्जी चेंज हुई है ना, हुई ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। जी प्यारे बच्चों, आपने वो जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया, आपने उसकी रीडिंग अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, समझना है कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में चेंज हो जाती है। उसके साथ आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके नोट्स पे, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस फैक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है एनर्जी को ना तो बनाया जा सकते हैं, ना ही इसे तबाह किया जा सकते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। इस फैक्ट को, इस हकीकत को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट एट लीस्ट 5 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर वुड, वाटर, विंड, एनिमल वेस्ट, सनलाइट एंड टाइड्स ऑफ सी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपने इसके साथ प्यारे बच्चों याद करनी है और अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।